नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल ऐसा ही वाला वीडियो डाला था, इसलिए नहीं हो पाई। एक और आज रिकॉर्ड कर देते हैं। ब्याह साहब सीजन है, थाने भी तो टेम को नहीं। हाँ, रीट की जितनी भी गाइडें हैं, चाहे वो एसएस की हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन की हो, चाहे शिक्षण विधियों की, सारी गाइड मार्केट में आ चुकी है। जब आपका मन हो तब ला सकते हो। आप जाना, मेरा नाम लेना और वो आपको दे देंगे, पैसे देने पड़ेंगे उनको, बस इतनी सी बात है। तो रीट की जो भी कोई लेना चाहे तो ये गाइड है, सारी गाइड है। वो एक बार बताने के लिए कि हाँ भी गुरुजी रीट की गाइड आ रही है। देखो, हम धाराएं पढ़ रहे थे जिसमें अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ ली थी, अटलांटिक महासागर की, ठीक है। अब बड़ी धारा जो बची है वो प्रशांत महासागर की बची है, प्रशांत महासागर की। और इसमें एक समस्या है, क्योंकि प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। तब धाराओं को पढ़ने में बड़ी समस्या आ जाती है। सर इधर इधर क्या है तो एक ही, अरे है तो एक ही, लेकिन समस्या तो बाई तो है। ठीक है, यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, और इधर ये भारत हो गया और ये हो गया, ठीक है। ऐसी लागी लगन, ऐसे है। अब हमें प्रशांत महासागर की धारा पढ़नी है, तो ऐसे धारा लाके वहां कैसे ले जाऊं? तो मैं क्या करता हूं, जैसे ये पृथ्वी गोल है, इधर प्रशांत महासागर है, तो मैं ये वाला पोर्शन आपको दिखा देता हूं, दोनों को इधर से काट के और ऐसे पेच कर देता हूं। समझ गए बात को? यानी मैं प्रशांत महासागर अब यहां बनाता हूं, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, क्योंकि ये काम में लेना है हमें, क्योंकि धारा यहां चलानी है और मैप में आपके दोनों साइड है, इसीलिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं इनको एक जगह करता हूं। आप समझ गए ना आप बात को? हाँ गुरुजी मैं समझ गया। देखो, ये इधर वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, ये आ गया, और ये आ गया। इधर कौन सा देश है? जैसे यहां जापान है, ठीक है, ये आ गया। और फिर इधर आके भारत वो हो जाएगा, और इधर वाला ये अलास्का, ठीक है, और ये फिर इधर वो हो गया। ये समझ में आ गई क्या? ये प्रशांत महासागर है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रशांत महासागर चाहिए जो आपके ग्लोब में दोनों साइड में कटा हुआ है, और यहां से आपकी गुजरती है वो रेखा, कौन सी? विषुवत रेखा। साथ साथ में बनाते जाना बच्चों, ये है विषुवत रेखा, ठीक है। ये आगे आगे फिर इधर हिंद महासागर आ गया। सच सच समझ गया? ठीक है। अब हमें धाराएं पढ़ना है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस समझते जाओ। ये बहुत बड़ा, दूरी भी बहुत बड़ी है, ये 7500 किलोमीटर लंबी दूरी है, कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है प्रशांत महासागर की लंबाई। वही धारा जो अटलांटिक महासागर में थी, विषुवत रेखा के दोनों ओर गर्म धारा, वो ये बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, और ये विषुवत रेखा के दक्षिण में यहां एक देश है पेरू, ठीक, चल रही है, बिल्कुल गुरुजी चल रही है। और इधर प्रशांत महासागर के यहां नीचे क्या है? यहां प्रशांत महासागर के यहां नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में प्रशांत महासागर, तो वही नाम हो जाएगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ये दक्षिण में है तो इसका नाम हो गया दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। यहां कई बार बीच में ज्यादा पानी होने की वजह से यहां उल्टी कुछ धाराएं चलती है, विपरीत। ये इसे हम बोल देंगे प्रति विषुवत रेखीय धारा। क्या है? गर्म, विषुवत रेखा पे गर्म है, जिस भी धारा के आगे विषुवत रेखा लगाओ वो धारा क्या होगी? गर्म होगी। वही तंत्र बनेगा जो अटलांटिक महासागर में बना था। अब ये धारा जो है वो ऊपर मुड़ना शुरू हो जाएगी। किधर? ऊपर। ये जापान के कुछ इधर से गुजरेगी और कुछ इधर। जापान के जो इधर से गुजरेगी इसका नाम है सुसीमा। तो सुसीमा क्या है? गर्म जल धारा, ठीक है। और फिर यह धारा उल्टी मुड़ के ऐसे प्रशांत महासागर के उत्तरी साइड में चली गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। वही धारा का तंत्र जैसे उधर उत्तरी अटलांटिक महासागर हुई थी ना, वही, ठीक है। ये धारा थोड़ी सी आगे जाके यहां कहलाती है क्यूरोसियो,
इधर सुसीमा जापान के इधर से और इधर से क्यूरोसियो। ये ही धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, आगे जाके नाम इसका हो जाता है क्यूरोसियो। वैसे ही जैसे वहां आई थी लेब्राडोर, एलजी, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, वैसे ही यहां ऊपर से एक ठंडी जलधारा आएगी। ठंडी जलधारा के लिए ऐसे डॉट 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 बनाना, ऐसे। क्यों आपके पास एक ही पेन है, मैंने तो दो बांध का पेन ले लिया। ऊपर से एक ठंडी धारा आती है, आयोस्कियो या क्यूराइल, नाम है आयोसियो या क्यूराइल। वैसे ही जैसे वो मिलती है, ये दोनों धाराएं मिलेगी कौन सी, क्यूरोसियो आयोसियो। ये वैसे कहां, 50 नॉर्थ पे। ध्यान ये रखना, ये गर्म है, क्यूराइल गर्म ठंडी है, क्यूरोसियो क्या है, गर्म जलधारा। फिर आगे ये धारा इधर अलास्का तक चली जाएगी, अलास्का तक। ये देश अलास्का है, तो आगे जाके ये धारा क्या कहलाएगी, अलास्का की धारा। ऊपर से फिर एक ठंडी जलधारा धक्का लगाती है, ऐसे। ऐसा ही वहां था सीन। और यहां एक देश है कैलिफोर्निया, जैसे आईफोन पे लिखा होता है मेड इन कैलिफोर्निया, अमेरिका का। तो ये क्या हो जाएगी, कैलिफोर्निया की धारा। ये क्या है, ठंडी धारा। की पल्ले पढ़ियो कोनी पढ़ियो, ने पढ़ियो तो रट लियो, पढ़ गयो जब सोने पर स्वागत। थोड़ा टफ टॉपिक है, पहली बार पढ़ रहे हो, पहले कभी पढ़ा नहीं है, और जब पढ़ोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ऐसे चलता है ये धारा जैसे इतिहास में होता है ना, कि इसके बाद में ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद तो उत्तरी विश्वतरे की, आगे सुसीमा, क्यूराइल, फिर उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा हो गई, फिर ऊपर से क्यूराइल धारा आई, फिर इधर से कैलिफोर्निया धारा को वो धक्का देती है, वो ठंडी धारा है ये। अब मोड़ दो दक्षिण वाले को, मैं पेज ऊपर कर लेता हूं। ये जो धारा है, ये दक्षिणी विश्वतरेखीय धारा, ये इधर की ओर मुड़ेगी, और ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा। तो इस धारा को हम कह देंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। दो धाराएं हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। पश्चिमी साइड में ठंडी धाराएं होती है, इसलिए आप कहीं भी विश्व में मरुस्थल देखोगे वो पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जहां ठंडी जलधारा आएगी ना, वहां बारिश नहीं हो पाएगी, वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा तभी होगी जब गर्मी पड़ेगी, वायुदाब कम होगा। तो इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर हिंद महासागर की धारा है, वो ठंडी है, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है तो ठंडी है, पूर्वी की गर्म है। जैसे भारतीय मरुस्थल कहाँ है, पश्चिमी, बस ऐसे याद कर लेना। पश्चिमी साइड मरुस्थल होता है लगभग देशों में, और मरुस्थल में कौन सी धारा होती है, ठंडी धारा। समझ गया, पश्चिम में। यहां से पछुआ पौने धक्का देगी। पौने आपके लगता है कि टॉपिक देखेंगे, ये पछुआ पौने आ रही है, पछुआ पौने। ठीक है, क्या है पछुआ पौने, ठंडी है। अब इधर कौन सा देश है, पेरू। तो ये आगे चलते हुए आगे ऐसे गई, तो यहां ये धक्का देगी, यहां ये कलर चेंज नहीं हो रहा है क्या, इस धारा का नाम है पेरू धारा या हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट धारा क्या है, ठंडी धारा। अब पेरू यानी ये पूरा कौन सा महासागर है, कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। पूरा पश्चिमी तट ठंडा हो गया, बारिश होगी नहीं, मरुस्थल ही मरुस्थल होगा। तो पश्चिमी साइड में हमेशा मरुस्थल होता है। ये लो जी, प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। अब एक शब्द जो बड़ा चर्चा में रहता है मानसून के समय, एक तो है एल नीनो, एक बच्चे ने कमेंट भी कर रखा था, और एक का नाम है ला नीनो। इस कंसेप्ट को समझो, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एल नीनो ला नीनो पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको 2 मिनट में ही एक कहानी समझ में आ जाए कि एल नीनो और ला नीनो से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। इधर भारत रह गया, क्या प्रभाव पड़ता है और क्या है एल नीनो। पेरू यहां पड़ता है, इधर वाली साइड से ठंडी जलधाराएं आती है, तो यहां बारिश नहीं होती, वर्षा होती नहीं। तो यहां के लोग दुआ करते हैं कि हे भगवान बारिश नहीं करवा दे, मरुस्थल मरुस्थल लेकिया जियांगा, हे यीशु, यीशु भगवान यीशु ईसा मसीह, हे यीशु बारिश करवा दो नहीं, या ना करो।
जद यीशु मेहरबान होएगा। मेहरबान क्या कैसे होंगे? ये कौन सी धारा है सर? ये तो गर्म जल धारा है, प्रतिविश्वत रेखीय धारा। ये देखो इधर, ये गर्म नहीं है क्या? ये गर्म धारा थोड़ी सी आगे जाएगी, यहां धक्का लगा के यहां तक पहुंच जाएगी। और जैसे ये गर्म जल धारा धक्का लगा के यहां तक पहुंची, और जैसे ही गर्म धारा हुई, गर्म धारा होते ही यहां बारिश होगी, भयंकर बारिश, मजे ही मजे। लेकिन बारिश भी इसीलिए इसे वहां